नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। सबसे पहले आपका सवाल कि प्रिडिक्शन वीडियो क्यों नहीं आया, किस चीज़ के, क्रिकेट प्रिडिक्शन को लेकर के। जब तक कुछ फाइनल सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं आता तब तक हम लोग अपलोड नहीं करने वाले इस वीडियो को, ठीक है। जब तक सुप्रीम कोर्ट से कोई फाइनल नहीं आता, क्योंकि आप इतना तक सोच लो कि जहाँ पे आप लोग खेलते हो वहाँ पे अलग अलग तरीके के ऐड्स चल रहे हैं, चाहे वो एस्ट्रोटॉक हो, हर एप्लीकेशन का, टाटा न्यू, सबका ऐड चल रहा है अलग अलग। तो जब तक फाइनल कुछ नहीं होता कुछ नहीं किया जा सकता। रही बात, कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि विड्रॉ नहीं हो रहा है, वो विड्रॉ नहीं होगा आपका। वो कांटेक्ट करेंगे और वहाँ से आपको पैसा देंगे। आप एलिजिबल नहीं हो कि आप विड्रॉ कर पाओगे, ठीक है। तो वो कांटेक्ट आपसे करेंगे आपके रजिस्टर्ड नंबर पे, फिर आपको कांटेक्ट करके ही कुछ ऑप्शन आगे बढ़ाएंगे। तो वहाँ इतना उनके पास अभी है ही नहीं, वो तो कैसे कैसे खर्चे अपने हैंडल कर रहे हैं। तो मैं इस आज का वीडियो जो शेयर मार्केट का, इस पे बात करूँगा। थोड़ी देर मैं क्लियर कर देता हूँ क्योंकि उसी से रिलेटेड हमारा चैनल है। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट से फाइनल फैसला नहीं आता क्या होने वाला है, तब तक उस पर काम करना वो कानून के खिलाफ है, वो मैं नहीं करने वाला, ठीक है। क्योंकि जब ड्रीम इलेवन वाले ऐसे कर रहे तो हम क्यों करें, जाहिर सी बात है। जो फैंटेसी एप्लीकेशंस बैन हुए वो अगर कानून फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम भी वही करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है, ओके। क्योंकि जब तक ये जो आप प्राइस पूल देख रहे हो ना, 1 करोड़ का और आधा 50 लाख का, कोई काम का प्राइस पूल नहीं है ये। पेशेंस रखिएगा स्टॉक मार्केट वाले भाई लोग, प्लीज़। इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ आपको बताऊँगा। तो जब तक वो फैसला नहीं आता तब तक ये प्राइस पूल आपको मिल रहा है। फैसला आ जाएगा, बैन हो गया कैश कॉन्टेस्ट, तो आप भूल जाना कि आपको 1 करोड़ का प्राइस पूल मिलने वाला है। भूल जाना, वो कितना भी ऐड लगा लेना, नहीं मिलने वाला उतना प्राइस पूल। भूल जाना आप। 5 लाख, 4 लाख, 2 लाख मिल जाए वही बहुत ज़्यादा है। अभी तो पैसे पड़े हुए ना, और डिसीजन में नहीं आया इसलिए आपको पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। और वो भी नंबर पे कांटेक्ट करके दे रहे हैं, आपके रजिस्टर्ड नंबर पे, ठीक है। ये बात क्लियर कर दिया हमने। चलिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्टॉक, जो स्टॉक क्वालिटी में है और नीचे पड़ा हुआ है, जिसे आप लोग बाई करते हैं आपको रिटर्न मिलने का चांस रहेगा। नाम ले लेते हैं, फिर आप रिसर्च कर लेना उसके ऊपर। एक बात और, ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है, तो इस वीडियो को आप उसी नज़रिए से देखना। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट ज़रूर करें, ओके। मेरा पहला जो स्टॉक है वो है टाटा मोटर। टाटा मोटर के अंदर आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन इनके जैगवार में प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि ज़्यादातर इनका रेवेन्यू यही जैगवार लैंड रोवर से ही आता है। तो अभी रेंज रोवर ये सब तो बढ़िया है, लेकिन जैगवार का हालत ख़राब है। तो कह सकते हैं कि आने वाले टाइम पे अच्छे रिजल्ट मिलने की उम्मीद है। तो आप लोग ज़रूर इस स्टॉक को पिक कर सकते हैं। अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे है, ओके। स्टडी करके, ऐसे नहीं करना है आपको। दूसरा स्टॉक जो, देखिए फ्यूचर के बारे में हमने बात कर लिया है कि महिंद्रा में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो फ्यूचर में डेफिनेटली रिटर्न मिलेंगे, अच्छे रिटर्न मिलेंगे आपको, ठीक है। दूसरा शेयर है जियो फाइनेंस का, जो कि अभी नीचे है, और अगर आप निवेश करते हैं इसमें भी रिटर्न्स मिलने का चांस रहेगा, बेहतर रिटर्न आपको मिलेगा। तीसरा शेयर है एक्साइड इंडस्ट्री, जिसमें अगर आप लोग निवेश करते हैं तो रिटर्न मिलने का चांस आपका रहेगा। चौथा शेयर जो मेरे पोर्टफोलियो के, उसके ऊपर बात करूंगा, फिर मैं आगे भी चर्चा करूंगा कुछ और वीडियो के अंदर। आज जो मेरे पोर्टफोलियो के अंदर है उसी के ऊपर चर्चा करूंगा, थोड़ा डीप जाऊंगा, उसके ऊपर बात करूंगा, ठीक है, क्यों वो आगे बढ़ने की उम्मीद है उसका। हालांकि एक्साइड थोड़ा रिकवर किया है खुद को। अच्छा, अगर आप टाटा पावर में निवेश करना चाहते हैं, डेफिनेटली टाटा पावर इज़ गुड शेयर। आप अगर लंबे समय के लिए करते हैं इन्वेस्ट, डेफिनेटली 4-5 साल के लिए अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। रिन्यूएबल में टॉप है पे, ये टॉप पे कंपनी है ये, और डेफिनेटली अभी तक बढ़ा नहीं है ज़्यादा। जिस रेंज में ये सालों से घूम रहा है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ से जिस दिन आगे जाएगा तो 700-800 का भी लेवल टच करे फ्यूचर में, तो बड़ी बात नहीं है वो। फ्यूचर का मतलब अगर सब कुछ बढ़िया रहा, मार्केट अच्छे तरीके से चला, तो आपको रिटर्न देगा। क्योंकि इतने मार्केट में इधर उधर होने के बावजूद जब से हुआ है तब से ये शेयर इतना ज़्यादा नहीं गिरा है जितना कि आप सोच रहे हो कि बाकी शेयर्स जितने टूटे हैं ना, वैसा शेयर ये टूटा नहीं है। 453-466 का हाई भले ही लगाया, लेकिन मात्र 100 रुपये के करीब कह सकते हैं
कि 100 के इर्द गिर्द ही ये शेयर गिरा है, ज़्यादा नहीं गिरा है। हालांकि वो बहुत ज़्यादा होता है, कम नहीं होता, बट फिर भी ओके। चलिए नेक्स्ट, मतलब आपको अच्छे रिटर्न देने में कैपेबल है। एक है वरुण, जो कि मैं मानता हूँ कि लंबे अवधि में एक अच्छे रिटर्न, अभी तो हाल ही में लोग ऐसा सोच रहे हैं ना कि ये कंपनी जो है ये 40% GST लग गया। भाई ये मैंने पहले भी इसके पहले वीडियो के अंदर बताया था हमने कि पहले सेस भी लगता था, वो यहाँ पे नहीं है भाई। कुल मिला के इनको फ़ायदा ही है। अभी इनके अदर प्रोडक्ट्स पे जो GST कट हुआ है, फ़ायदा ही इनको मिलने वाला है। और जो पहले कोल्ड ड्रिंक्स पे बढ़ा है ना, तो वो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा, बात बराबर ही है। इस बात को आप अपने जहन में रख लेना। भले लोग, कुछ लोग अभी तो लोग समझ चुके हैं, इसीलिए ज़्यादा टूट नहीं रहा है ये, ठीक है। जितना टूटा है उतना ही टूटा है, ज़्यादा टूटा नहीं है। लोग समझ गए कि हाँ भाई, इन्वेस्टर्स कोई पागल नहीं होते, इन्वेस्टर्स को सब पता होता है। और बड़े इन्वेस्टर जो होते हैं उनको सब कुछ पता होता है कि ये कितना % लगा, क्या नहीं लगा, सब कुछ पता होता है। लेकिन कोई भी कंपनी के अंदर निवेश करें, अच्छा वरुण भी कोई मतलब फ्यूचर में आपको अच्छे रिटर्न देने में कैपेबल है, अच्छे रिटर्न देने में कैपेबल है। जिस तरीके से इनके रेवेन्यू बढ़ते हैं ना, तो वो ये इंडिकेट करता है कि डेफिनेटली आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। जहाँ से अपने इंडियन कंपनी का बात हो, डेफिनेटली सपोर्ट करना चाहिए। जैसे कि ये अपने इंडिया की ही कंपनी है, ठीक है, और भले ही ये बॉटलिंग या जो भी ये काम कर रहे वो पेप्सी का कर रहे, बट इनका ही जो बिज़नेस है वो इनका ही है भाई, ठीक है। उनसे ज़्यादा प्रॉफिट ये कमाते हैं इंडिया की कंपनी, ठीक है। ये बात एक है। बाकी अब वो कोका कोला वो दूसरा चीज़ है, ये इससे इंडिया में काफ़ी जॉब जनरेट होता है, वो बाकी कंपनी से भी होता है। अदानी रिस्क पे रहते हैं। सन फार्मा, मेरा ये मानना है एक टॉप क्वालिटी शेयर, लंबे अवधि के लिए अच्छा रिटर्न आपको देगा, तो फार्मा सेक्टर से एक टॉप शेयर है ये। बाकी शेयर्स भी आपको मिलेंगे जो अभी इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। कह सकते हैं कि वो टैरिफ के वजह से जो मार्केट है वो पेचिंदा में है, डेफिनेटली है। लेकिन याद रखना कि हर एक करेक्शन आपको मौका देता है इन्वेस्टमेंट के लिए, ओके। उसके बाद बात करें करेक्शन पे जो शेयर्स हैं, मैं आज के इस वीडियो के अंदर उनकी ही बात कर रहा हूँ। TCS गुड शेयर, लंबे अवधि में अच्छे डिविडेंड के साथ अच्छे रिटर्न के लिए डेफिनेटली निवेश कर सकते हैं आप। IT कंपनीज़ में आपको बहुत मिलेंगे, जैसे कि बहुत शेयर हैं, बट ठीक है, मैं कुछ ही शेयर्स के ऊपर चर्चा कर रहा हूँ। इनके कॉम्पिटिटर आप देख सकते हैं, उनके भी हालत अभी ख़राब ही है, चाहे वो इन्फोसिस हो, चाहे वो HCL टेक हो, चाहे वो विप्रो, सब टूटे हुए हैं, ऐसा नहीं है। तो वहाँ पे भी आप स्टडी कर सकते हो, ओके। स्टील सेक्टर डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हैं, और अभी भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं है, बट ये कह सकते हैं कि निवेश करने के लिए कोई बुरा शेयर नहीं है, आप निवेश कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं है, एटलीस्ट बढ़ा जहाँ पे है वो वहाँ पे खड़ा है अभी फ़िलहाल, ठीक है। बड़ा है, डेफिनेटली बड़ा है, बट आप ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा बड़ा है। जहाँ पे है वहीं पे है। इसका एक इन्वेस्टमेंट का रूल बता रखा है हमने, इन्वेस्टमेंट टिप्स, उस वीडियो को आप जाके देख लेना, हमारे चैनल पे अपलोड है, जहाँ पे हम आपका लॉस नहीं होगा, आप प्रॉफिट ज़्यादा ले पाओगे। उस वीडियो को देखोगे तो आप प्रॉफिट ज़्यादा ले पाओगे। यहाँ इस वीडियो के अंदर मैं शेयर के ऊपर चर्चा करूँगा, थोड़ा डिटेल में जाके चर्चा करूँगा। और टाटा स्टील के सिवाय यहाँ पे आपको काफ़ी और भी इसके कॉम्पिटिटर्स मिलेंगे, लाइक जिंदल स्टील है, JSW है, बहुत सारे मिलेंगे आपको, जो डेफिनेटली रिटर्न्स भी फ्यूचर में अच्छे दिए हैं। और रिसर्च करके आप निवेश कर सकते हैं, ऐसे नहीं, ठीक है, ओके। देख सकते हैं आप, ऐसे नहीं करना है, सोच समझ के करना है, ठीक है, ओके। PNBA बैंकिंग सेक्टर से है। यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे अभी बैंक हैं जो कि नीचे के रेंज पे ही हैं, बहुत ज़्यादा बढ़े नहीं हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि 10%, एटलीस्ट 10%, 15% रिटर्न मिले जहाँ से भरोसे के साथ, तो डेफिनेटली आप आ सकते हो यहाँ पे। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको कुछ रिटर्न्स मिल सकते हैं। थोड़ा करेक्शन होता है तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी है, तो डेफिनेटली उसको आप कंसिडर करें। अगर 100 के रेंज पे घूम रहा है या फिर नीचे आ रहा है तो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हैं। हालांकि कुछ तो ऐड ज़रूर करें, ये ना देखें कि वॉच लिस्ट पे रखेंगे तो पता नहीं चल पाएगा। एक शेयर एटलीस्ट खरीद के देख सकते हैं, कोई भी शेयर हो, मैं प्रॉपर किसी शेयर की बात नहीं कर रहा, स्टडी करके निवेश करने का। अच्छा, एक बात है, मान लीजिए किसी का 20% या 30% लॉस हुआ है, ठीक है, तो आप ये सोच सकते हैं कि
अगर गलत शेयर है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं कि भाई आगे क्या करें, तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई गलत शेयर आपने खरीद रखा है, मान लीजिए 20-30% लॉस हुआ है, तो उसके जगह पे कुछ अच्छे क्वालिटी शेयर्स हैं, जैसे टाटा पावर है, कुछ बहुत सारे ऐसे शेयर मिलेंगे जिसके अंदर आप निवेश कर सकते हैं। और मान लीजिए कोई गलत कंपनी आपने पिक कर रखा है तो बता देंगे आपको, हालांकि वो आप अपने खुद की रिसर्च से ही निवेश करोगे। मैं सिर्फ कंपनी का कुछ अच्छे जो टॉप कंपनीज़ है जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है उन कंपनीज़ का ही आपके सामने चर्चा करूँगा, ठीक है। तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा नंबर नीचे में है व्हाट्सएप का, ठीक है, ओके। उसके बाद बात करें ONGC, जो कि जहाँ पे है वहीं पे घूम रहा है एंड बाइंग अपॉर्चुनिटी दिया है। मैं तो ये बोलूँगा यहाँ से अगर इस शेयर को आप खरीदते हो, ध्यान से सुन लेना मैंने क्या बोला, अगर यहाँ से इस शेयर को आप खरीदते हो तो कब आपको 10-12% रिटर्न मिलेगा पता भी नहीं चलेगा। तो अगर 10-12%, 15% रिटर्न का देख रहे हो आप, या 20% रिटर्न का, या उससे ज़्यादा भी, तो इस शेयर की तरफ आप आ सकते हो। यहाँ पे आपको डिविडेंड के साथ साथ रिटर्न्स भी अच्छे मिलेंगे, ठीक है, ओके। बात करें यहाँ पे IRFC, तो रेलवे सेक्टर से रिलेटेड शेयर है ये, तो IRFC के अंदर भी आप लोग निवेश कर सकते हैं एंड लंबे अवधि के लिए आप यहाँ पे डेफिनेटली आ सकते हैं, क्योंकि लंबे अवधि में आपको अच्छे रिटर्न देने में कैपेबल है। और रेलवे सेक्टर को फाइनेंस करती है कंपनी IRFC। रेलवे सेक्टर से काफ़ी सारे शेयर मिलेंगे, लाइक IRCTC है, IRFC है, रेलटेल है, रेल विकास निगम है। तो एक दो नहीं है, भरे भरे हैं। सिर्फ सोच समझ के कंपनीज़ के ऊपर आपको निवेश करना है, उनके ऊपर रिसर्च करना है, देन निवेश करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है जो भी करेक्ट हुआ है गैल भी एक बढ़िया शेयर है, लंबे अवधि के लिए आप निवेश कर सकते हैं। एक छोटा सा शेयर है जो बहुत करेक्ट हुआ है जिसका नाम है NHPC, और मैंने हाल ही में उसे सेल किया था। शेयर अच्छा है और अच्छे रिटर्न के लिए आप यहाँ पे भी आ सकते हैं, आपको डेफिनेटली फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स मिलने की उम्मीद रह सकती है। बट और भी शेयर्स हैं, उसमें भी आप थोड़ा रिटर्न ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। NTPC डेफिनेटली एक अच्छा शेयर है और जिस रेंज पे खड़ा है तो यहाँ आप निवेश कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। और जहाँ पे ये खड़ा है तो डेफिनेटली बहुत नीचे खड़ा है। जैसे आप बात कर रहे थे मैं टाटा पावर की, तो 460 तक वहाँ ये वो गया, तो ये भी तो गया था, लेकिन वहाँ से ये भी काफ़ी करेक्ट हुआ है, ठीक है। 430 से 330 ये भी करेक्ट हुआ है, कह सकते हैं। तो ये भी फंडामेंटली अच्छा और स्टेबल शेयर है। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो डेफिनेटली निवेश कर सकते हैं, लंबी अवधि में अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। जो करेक्ट हुआ है और काफ़ी जिस लेवल पे भी खड़ा है ना, तो आप कह सकते हैं कि बहुत हाई पे गया नहीं है। ये हो गया, टाटा पावर हो गया, बहुत सारे जो शेयर के बारे में चर्चा करा। IRFC बहुत गिरा हुआ है, तो निवेश करते हैं, डेफिनेटली अच्छे रिटर्न आपको मिलने की उम्मीद कर रहे हैं कि, ओके। और बाकी कुछ शेयर्स हैं PFC, जिसके अंदर आप डेफिनेटली जा सकते हो अगर पावर को फाइनेंस करती है, पावर सेक्टर से रिलेटेड जो शेयर्स होते हैं, तो फाइनेंसिंग का काम है इनका, तो देख सकते हैं आप, देखना है तो, बाकी आपकी इच्छा है। बाकी अच्छे रिटर्न्स चाहिए तो डेफिनेटली अच्छे रिटर्न से रिलेटेड मैंने शेयर बता रखा है, बहुत सारा शेयर। ऐसा नहीं कि मैंने मैक्स हेल्थ के बारे में चर्चा नहीं किया, BSE के बारे में चर्चा नहीं किया, टोरेंट के बारे में चर्चा नहीं किया। चाहे कोई भी शेयर हो, ये मत सोचना आप कि मैंने चर्चा नहीं किया है, चाहे वो महिंद्रा हो, चाहे वो भारत इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे वो भारतीय एयरटेल हो, चाहे वो HAL हो, चाहे वो हिंडाल्को हो, चाहे वो सिप्ला हो फार्मा से, तो मैंने चर्चा किया है बाकी वीडियोस पे। तो एक ही वीडियो पे सारा कुछ बताया नहीं जा सकता है, ठीक है। अब इन शेयर को जो हमने आपको इतने शेयर्स को बताया है, तो ये शेयर जो है ये अभी तक करेक्शन में ही है, ठीक है, और ये इनमें बढ़ने की अभी उम्मीद है। अगर आप शॉर्ट टर्म के नज़रिए से भी देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको रिटर्न देने में कैपेबल है। लेकिन लंबा अवधि अगर आपका है कि अगर आप 15-20 सालों के लिए निवेश कर रहे हैं, तो हेल्थ केयर सेक्टर लाइक मैक्स हेल्थ केयर और आप चुन सकते हैं,
और हेल्थ केयर सेक्टर में ही आपके पास मिलेंगे फोर्टिस हेल्थ केयर, जो कि 1 साल के अंदर अच्छा रिटर्न दे रखा है, 5 साल में अच्छा रिटर्न दे रखा है। और जिस तरीके से इनका मोनोपोली है हेल्थ केयर सेक्टर का, जिस तरीके से लोगों का रहन सहन है, तो वहाँ पे टीवीएस भी एक अच्छा शेयर है, बढ़िया शेयर है, लंबी अवधि के लिए डेफिनेटली आप देख सकते हैं। आयशर मोटर भी बढ़िया मुझे लग रहा है, तो आप लंबी अवधि के लिए देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो शेयर्स काफ़ी मिलेंगे आपको, ठीक है, जिसके ऊपर आप निवेश कर सकते हैं लंबी अवधि के लिए। सन फार्मा हो गया, डॉक्टर रेड्डी है, टोरेंट फार्मा है। जो फार्मा सेक्टर है और जो हेल्थ केयर है ना, इनके मोनोपोली है और डेफिनेटली ये फ्यूचर में ग्रो करेंगे, ऐसा नहीं कि ये बैठ के, ठीक है। और बाकी फाइनेंशियल्स आप देख ही सकते हो, आपकी आंखों के सामने ही होगा। कुछ बैंकिंग सेक्टर हैं, आप निवेश सोच समझ के कीजिए। लॉस मेकिंग कंपनीज़ के अंदर निवेश करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, वरना ओला के अंदर तो आप अपना पैसा लगा दोगे, बाद में आपके पास ही झोला लेके खड़े हो जाएंगे कि थोड़ा और शेयर खरीद लो, हम तो डूब गए, तो दिक्कत हो जाएगा आपके साथ। तो लॉस मेकिंग कंपनी, चाहे वो वोडाफोन आइडिया हो, चाहे वो ओला हो, चाहे वो जीटीएल नामी शेयर जिसका चर्चा है, तो मैंने आज की वीडियो के अंदर आपको जो करेक्शन पे शेयर हैं उनके बारे में बात किया है। लंबी अवधि के अच्छे शेयर्स हैं डेफिनेटली, उसके बारे में आगे हम लोग प्रीवियस में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अच्छा, मैंने बोला था कि मैं आपके सामने कुछ ऐसे कंपनीज़ हैं जो मिड कैप है, तो मैं इनके बारे में चर्चा करूँगा आगे। चाहे वो वारी ने भी बहुत बढ़िया रिटर्न दिया, इनका हाल ही में आईपीओ आया था, तो कह सकते हैं कि वहाँ से तो इन्होंने 45% रिटर्न दे दिया, और पिछले 6 महीने की बात करें 70% रिटर्न दे दिया वारी। तो अमेरिका में बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए कह सकते हैं कि डर सा रहता है, ठीक है। बट ठीक है, यहाँ आप कह सकते हैं नेवी से भी अच्छे ये है रिलेटेड, मजगांव तक, तो अच्छा शेयर है और रिटर्न भी अच्छा दे रखा है, तो है ठीक है। और बाकी जो शेयर्स हैं, लाइक बहुत अच्छे अच्छे शेयर मिलेंगे जो रिटर्न दे रखे हैं पिछले 5 साल में, आप देखेंगे तो, ठीक है। ल्यूपिन का तो बहुत ज़्यादा बिजनेस है अमेरिका में, तो है। करेक्शन डरने की बात नहीं होती, करेक्शन चुनने की बात होती है। आप देखेंगे तो विशाल मेगा मार्ट के अंदर भी बहुत सारे लोग बने हुए हैं, तो बहुत सारे ऐसे शेयर हैं जिनके बारे में आगे चर्चा करूँगा आज आगे वीडियो के अंदर। आप ये ना करें कि भाई अब जिस कंपनी के अंदर थोड़ा फ्रॉड ये होता रहता है, उस कंपनी से आप दूर ही रहें, ठीक है। और सस्ते शेयर्स को भाव जो है वो पैसे से मत तौलिए आप। शेयर्स को अगर आप पैसे पे तौलने लगे तो डेफिनेटली आप रिटर्न नहीं ले पाओगे, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म हो। लंबी अवधि के लिए आ रहे हैं, डेफिनेटली आप आइए, आपका स्वागत है। पैसे को ये ना देखें कि 1 रुपये का शेयर खरीद के हम तो 1000 10,000 का कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। तो इस बात को अपने नज़रिए में आप रखो, और लंबे अवधि के लिए डेफिनेटली आप अच्छे क्वालिटी शेयर्स को चुन सकते हैं। एक ही बार में शेयर्स को मत खरीदा कीजिए, धीरे धीरे शेयर्स को खरीदा कीजिए। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगा। मैंने आज जो शेयर करेक्ट हुए हैं उनके बारे में चर्चा किया है, बाकी कुछ अलग शेयर्स के बारे में बताया, लेकिन उनके बारे में थोड़ा डिटेल में जाएंगे। हालांकि मैं उन्हीं के कारण से, मैं सच बोलूँ तो वीडियो के ऊपर मैं उतना ज़्यादा चर्चा नहीं कर पाया हूँ। लाइक टाटा मोटर में उम्मीद है, आसार है आगे बढ़ने का, और जियो फाइनेंशियल में फ्यूचर है, डेफिनेटली आप आ सकते हो म्यूचुअल फंड के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड फाइनेंस में बहुत जगह पे है। अभी तो शुरुआत कर रही है कंपनी, अभी तो ढंग से इनका म्यूचुअल फंड में नहीं आया। एक्साइड इंडस्ट्री बैटरी में मोनोपोली है, रिटर्न्स मिलने की उम्मीद है अभी। अब दिक्कत क्या है ना कि जो बैटरी वाले सेक्टर होते हैं ना, ये थोड़े जल्दी ख़राब नहीं होते। जो बैटरी लोगों ने ख़रीद लिया तो वो जल्दी ख़राब नहीं होते, इसलिए इनके बिज़नेस के अंदर तुरंत आपको साल दर साल ग्रोथ उतना नज़र नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आया है। प्रॉफिट्स बढ़ेंगे और अभी तो आएंगे, बहुत सारे आने बाकी हैं, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। गांव के आप घरों में चले जाओ या फिर जाते हो तो आप देखोगे भाई इन्वर्टर्स हैं ही नहीं घर में, लिमिटेड। अब लोग धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे, लोगों के कह सकते हैं कि अपने जीवन के हिसाब से। ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्वर्टर्स में ही काम करती है कंपनी, सारे जगह पे है, कोई दिक्कत नहीं है। टाटा पावर रिन्यूएबल में है भाई, सोलर में काम करती है, बढ़िया कंपनी है। सन फार्मा दवाई की बढ़िया कंपनी है, करेक्ट हो रखी है एकदम, कह सकते हैं इंडियन कंपनी है। उसके बाद TCS
बढ़िया कंपनी है, करेक्ट हो रखा है, तो डेफिनेटली करेक्ट है मतलब ये नहीं कि वो आगे नहीं बढ़ेगा, वहाँ पे आपको अच्छे रिटर्न मिलने का उम्मीद है, तो डेफिनेटली वहाँ पे आइए, कोई आपत्ति नहीं है। टाटा स्टील भी लंबी अवधि के लिए अच्छा शेयर हो सकता है, पीएन भी अच्छा शेयर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बैंकिंग और बाकी फार्मा, रेल सबसे बात किया है हमने, चर्चा किया आपके ऊपर आईटी से। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। उम्मीद करूँगा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, लाइक करके सामने वाले को मोटिवेट कीजिए। जो आपको बताया जाता है उसके ऊपर थोड़ा आप करना। मैंने काफ़ी सारे अच्छे स्टॉक, क्वालिटी स्टॉक जो फ्यूचर में अच्छे भागेंगे, उसके ऊपर भी मैंने चर्चा किया है। मैंने पीछे में वीडियो अपलोड किया है, आप जाके वो वीडियो चेक कर सकते हैं। अब मेरा जो अगला वीडियो होगा वो कुछ मिड कैप कंपनीज़ पे होगा, और शेयर प्राइस को देख के शेयर मत खरीदा कीजिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, ये ना सोचिए कि 20 रुपये का शेयर है, 10 रुपये का शेयर है, आपको फ्यूचर में अमीर बना देगा। ऐसा नहीं होता दोस्तों। अगर आपको अच्छे रिटर्न लेने हैं तो बहुत सारे ऐसे शेयर हैं जो 2-3 हज़ार का भी है, और आगे 5 साल में आप देखोगे तो वहाँ पे भी आपको अच्छे रिटर्न मिलने की उम्मीद रहेगी। तो इस बात का ध्यान रखें, शेयर प्राइस से आप शेयर को डिसाइड मत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और बाकी जो भी क्वेश्चन होता है, आप मान लीजिए कोई गलत कंपनी को खरीद रखे हो, कोई पेनी शेयर है, कुछ गलती आपने कर रखा है, तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। हमारे व्हाट्सअप नंबर जो है वो नीचे में है।